जीवन में परेशान होता है या उसके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना या दुर्घटना हो जाती है, तब उसको सिर्फ भगवान याद आते हैं। वो सीधे वो भगवान के द्वार पर जाता है और वहाँ पर जा कर के उसको कई तरह के मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसको मजबूती मिलती है। अब दोस्तों, भगवान से मिलने का, भगवान का स्थान का, भगवान की ऊर्जा को महसूस करने का सबसे सरल साधन है मंदिर। पहले अपने घर के मंदिर में जाते हैं, फिर अपने स्थानीय मंदिर या कोई बड़ी देवी स्थल या किसी तीर्थ पर जाते हैं। अब दोस्तों, इन मंदिरों में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर जाने से मनुष्य जो होता है उसकी मुसीबतें हल्की होने लगती हैं। वो अपनी आने वाली जो मुसीबतें होती हैं उनको देखने का उसका नज़रिया बदल जाता है। दोस्तों, ये मंदिर जो होते हैं ऊर्जा का केंद्र होते हैं और यहाँ पे सकारात्मक विचार आने लगते हैं मंदिर में जाने पर, और व्यक्ति जो होता है उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है और ब्रह्मांड की जो सकारात्मक ऊर्जा होता है उससे व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं इतने पवित्र स्थान मंदिर में रोज़ जाने से जो व्यक्ति वहाँ पर रोज़ जाते हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, किस किस तरह की घटनाएं होती हैं और मंदिर में क्यों जाना चाहिए व्यक्ति को रोज़। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, मंदिर में जो व्यक्ति रोज़ जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो अनुभव की है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं होती है, दुर्घटना नहीं होती है जिसकी वो आशा नहीं करता है। जैसे दोस्तों, आत्महत्या है, दुर्घटना है या कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं। और दोस्तों, अचानक होने वाली घटनाओं का संबंध जो होता है वो राहु से होता है। और दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है उसके साथ बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है मंदिर जाने से कि व्यक्ति को कभी भी इस तरह की ऐसी कोई घटना उसके जीवन में नहीं आती कि उसको सोचना पड़े कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। जो घटनाएं होती भी हैं तो उनका जो देखने का नज़रिया होता है, मंदिर जाने वाला जो व्यक्ति होता है उन घटनाओं को वो उसका नज़रिया बदल जाता है, वो उनको बहुत हल्के में लेता है, जिससे कि उसका मानसिक संतुलन बना रहता है। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मंदिर जाने से क्या होता है कि मन में भरपूर तरीके से आध्यात्मिक विचार आते हैं और वो सकारात्मक विचार आते हैं। मतलब उसके मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं और जैसा हम सोचते हैं उसी तरह की ब्रह्मांड की ऊर्जा हमसे कनेक्ट होती है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही है। दोस्तों, तीसरी सबसे अच्छी बात है मंदिर जो व्यक्ति मंदिर लगातार जाता है उसके साथ एक घटना होती है कि कभी भी कोई भी जो ग्रह होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि शनि के दोष हैं या 7.5 है, ढैया है या राहु के दोष हैं, मंगल के दशा चल रही है, इस तरह की जो घटनाएं जीवन में होती भी हैं तो उनका पता नहीं चलता है। मतलब व्यक्ति उनको कैसे पार कर जाता है, पूरा जीवन उसका पार हो जाता है और ये घटनाएं उसको छू भी नहीं पाती। ये तो डिपेंड करता है कि वो किस हद तक मंदिर में ऊर्जा को ग्रहण करता है, कितनी देर वहाँ पर रुकता है, कितना उसका विश्वास है। अब दोस्तों, इस तरह से व्यक्ति का पूरा जीवन कट जाता है और उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने अनुभव की है, मंदिर जाने वाला व्यक्ति जो होता है वो वैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी मजबूत होता है और वो अनुशासित रहता है। सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन। अब जैसे कोई मंदिर जाने वाला व्यक्ति है तो कभी भी शराब मदिरा के आसपास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मंदिर जाना है। वो रात में जल्दी सोने की कोशिश करेगा क्योंकि ब्रह्म बेला में उसको मंदिर जो जल चढ़ाना है, पूजा करनी है। तो इस प्रकार वो कहीं भी जब दोस्तों के साथ भी है या कोई पार्टी में भी गया है तो उसको मंदिर की चिंता लगी रहती है कि अगर हम मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आरती नहीं करेंगे तो भगवान क्या ऐसे बैठे रहेंगे, वहाँ पे गंदगी रहेगी, हमें अपने फूल हटाने हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो व्यक्ति में अनुशासन हो जाता है और जो व्यक्ति मंदिर जाने की आदत पड़ जाती है वो हमेशा कोशिश करता है कि रोज़ मंदिर जाए और मंदिर जाने से पहले अपने आप को स्वच्छ करता है, साफ़ कपड़े पहनता है और वो ऐसा कोई आचरण नहीं करता है जिससे कि उसका जो मंदिर की जाने के विपरीत हो। दोस्तों, इस प्रकार जो व्यक्ति होता है वो वास्तविक रूप से अपने जीवन में बिल्कुल अनुशासित होता है। दोस्तों, इस प्रकार जो अगला फल प्राप्त होता है, अगला जो देखने को मिलता है, जो व्यक्ति हमेशा मंदिर जाता है उसके मन में आत्मबल बहुत ही मजबूत होता है और वो हमेशा समभाव रहता है। वो ऐसा व्यक्ति जो मंदिर हमेशा जाता है उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि वो किसके साथ किसी भी तरह की स्थिति आ जाए, अच्छी स्थिति आ जाए, बुरी स्थिति आ जाए, वो समभाव रहता है। बहुत पैसा आ गया फिर भी वो उसी तरह रहेगा, कम पैसा है, अगर उसका कोई काम भी नहीं चल रहा है
तो वो सोचेगा कि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर को क्या पता यही मंजूर हो, वो उसी में अपना गुजारा कर देता है। भगवान उसी परीक्षा भी देते हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति होता है उसके पास जो भी है वो सब ईश्वर का प्रसाद समझता है, और वो व्यक्ति हमेशा अपने जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसी में अपने आप को संतुष्ट करने की बात करता है, और ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत तरह की संतुष्टि मिलती है। अब दोस्तों, अगला जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मंदिर जाने से, कि व्यक्ति जो होता है ऐसा कभी बेरोजगार नहीं रहता है। अगर वो व्यापार कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका व्यापार न चले। दोस्तों, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है कि जिस व्यक्ति का व्यापार न चल रहा हो, उसकी नौकरी न लग रही हो, वो अपने आप को बेरोजगार समझता हो, उसको लगता हो कि मेरा कोई काम नहीं बनना है, तो उस व्यक्ति को कोई एक मंदिर बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए कि हमें इस मंदिर में जाना है। अगर व्यक्ति डेली नहा धो करके मंदिर खाली जाए, वहाँ बैठे, ये नहीं कि जाए और चलाए, वहाँ जाके बैठे, तो उसका क्या होगा कि उसने जो सोचा नहीं होगा उस तरह के बदलाव उसके जीवन में आने लगेंगे। यहाँ तक कि उसकी जो बेरोजगारी वाली समस्या है या बिजनेस न चलने वाली समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, मंदिर जाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसको ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं कि उसके जीवन में आमूल बदलाव आता है, उसकी क्रियात्मक बदलाव आते हैं, उसको क्रिएटिव, वो कई तरीके से पैसा कमाना सीख जाता है, और उसको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि उसका काम बहुत आसान बच जाता है। अब दोस्तों, इसी तरह आपको बताएं, मंदिर जाने से एक और ख़ास बात होती है कि ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है। जैसे सर्दी जुकाम, मौसम बदला, तुरंत बुखार आ गया, जुकाम हो गया या किस तरह की कोई बात हो गई, तो व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके भी कई कारण बताए सकते हैं कि मंदिर जाने के घंटी बजाता है, वो घंटी